जो कहानियाँ हैं, मैं आपसे मतलब मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ। आपकी जो कहानियाँ हैं अब वो गली मोहल्लों, छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे कस्बों, चाय की दुकान, यहाँ तक पहुँच गई है। आपके किरदार, आपकी स्टोरी लाइन सब छोटे शहरों तक पहुँच चुकी है। लेकिन जब स्टार चुनने की बारी आती है, जब हीरो हीरोइन चुनने की बारी आती है, तो सिर्फ स्टार्स का आंगन ही आप लोगों को दिखता है, वहीं से आपको स्टार कास्ट मिलती है। मैं पूरे बॉलीवुड की तरफ से हाँ, ये जवाब चाहती हूँ, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए बड़ा बड़ा मुश्किल भरा दौर है ये। इसका एक काउंटर सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिनको हम चुन रहे हैं स्टार, वो स्टार ही आए थे या वो पहले आए थे और फिर वो स्टार बने और फिर? पर ज़्यादातर अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर जो हीरो हीरोइंस के बच्चे हैं उनमें रिस्पेक्टिव ऑफ टैलेंट हो या ना हो, वो उनको लॉन्च कर दिया जाता है और उन्हीं की उम्र के उनसे बेहतर दिखने वाले, उनसे बेहतर करने वाले बेचारे कतार में लगे हुए इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। मैं आलिया भट्ट जैसे एक्सेप्शनल्स भी हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी किड ऑफ द बॉलीवुड, बट ये थोड़ा सा इनजस्टिस नहीं लगता? नहीं, मैं टोटल डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से। उसका रीज़न ये है कि अंत में आपको बनानी तो फिल्म ही होती है, अंत में टैलेंट ही लगता है। वो चाहे एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, माइक थोड़ा सा जी। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके अंदर वो टैलेंट हो। बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिल सकती है कि आपकी फैमिली इस इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, बट मुझे लगता है वो चीज़ भी मेरे ख्याल से उन एक्टर्स पे प्रेशर की तरह ही आती है। वो कभी भी ईज़ नहीं होता, वो आसान नहीं होता उनके लिए भी कि मैं उस XYZ स्टार का बेटा हूँ और अब मेरी लाइफ आसान हो गई। मुझे नहीं लगता उनकी लाइफ आसान होती। वो एक मौका हमें नज़र आ रहा होता है, पर उसके पीछे जो एक स्ट्रगल होती है टू मेक इट टू अ लेवल जहाँ तक वो स्टार पहुँचा है, वो एक अलग फाइट है उस एक्टर के लिए। नागेश, जो सवाल मैंने आनंद जी से पूछा या कबीर से भी आप सवाल मेरे सुन ही रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि आप जब किरदार चुनने जाते हैं, वो किरदार आप अपने हिसाब से मन में बनाते हैं, वो स्टार किड में ज़्यादा आपको सूट कर जाता है, वो इजी हो जाता है, या कोई न्यू कमर आता है और आपको लगता है कि हाँ इसको मौका देना चाहिए और आप देते हैं अपने आप, क्योंकि आपने OTT पे भी बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? सी मेरा अप्रोच हमेशा अलग रहा है, इन द सेंस दैट I have no patience to wait for actors. So a lot of my projects get mounted and I say, this person is very good. When I find out that the dates are 1.5 years later, then I immediately substitute that person with someone. So everyone does what they believe in. I think that's what Anand also was saying earlier. You have to be comfortable. When he's convinced that he's got the right person for the job, he's going to go ahead with the film. That's the way I've always done it. I go with newcomers because for me, it's a blank slate. I can draw whatever the hell I want on it. And I don't have to wait for people on set. That's my problem. Okay, no big star tantrums. मतलब नागेश को पसंद नहीं है, इसलिए नागेश अपने हिसाब से हीरो चुन लेते हैं, हीरोइन चुन लेते हैं. That's a huge factor in my decision making. I worked with two big actors. I worked with Akshay, I worked with John. And both of them have great reputations about being on time, so I actually considered that before working with them. I was like, okay, their reputations are damn good. Okay, I'm good to go.